नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने देख रखा है, सर्जरी के औजार। हाँ जी मेरे दोस्तों, जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट है जो वेटनरी में अधिकतर दोस्तों उपयोग लिए जाते हैं, उनसे संबंधित इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। जो कि दोस्तों आपका जो एसएसबी का कांस्टेबल का जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है वेटनरी से संबंधित, उसमें भी दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होगा। और जैसे ही दोस्तों दिल्ली डीएसएसबी में दोस्तों वेटनरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, तो दोस्तों उसमें भी ये क्लास आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहा करें, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए दोस्तों मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो भी आज भाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ा है, वो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्योंकि वेटनरी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आती है वैकेंसी की या एग्जाम की, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हम सबसे पहले अपडेट कराने की कोशिश करते हैं। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जो सर्जरी के औजार होते हैं उनमें जो रूमिनोटोमी में प्रयुक्त औजार होते हैं, यानी रूमिनोटोमी क्या होती है दोस्तों, जो पेट की सर्जरी की जाती है उससे संबंधित होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों पहला तो लिया जाता है वैन ग्रेथ सेट जो होता है, ये काम में ली जाती है। और दूसरा जो वेल्सम फोर्सेप होता है, ये दोस्तों दोनों के दोनों रूमिनोटोमी में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो रूमिनोटोमी की जाती है तो दोस्तों वैन ग्रेथ जो सीट होती है वो, और दोस्तों वेल्सम फोर्सेप, ये दोनों के दोनों औजार दोस्तों काम में लिए जाते हैं। इसका डायग्राम आप वैन ग्रेथ सेट का दोस्तों डायग्राम आप देख सकते हैं। दोस्तों एग्जाम में डायग्राम दिखाकर भी आपसे उसका नाम पूछ सकते हैं, तो दोस्तों डायग्राम को अच्छे से अपने दिमाग में सेट करना है। ठीक है, अगला जो उपकरण आता है दोस्तों, बधियाकरण में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, यानी कास्ट्रेशन में काम में जो उपकरण आते हैं वो आपको देखने हैं। बधियाकरण क्या होता है दोस्तों, या तो नर हो या मादा हो, उसे प्रजनन के अयोग्य बना देना, यानी वो प्रजनन नहीं कर पाए इस योग्य दोस्तों उसको बना देना ही बधियाकरण कहलाता है। अब बधियाकरण में कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं, एक तो दोस्तों लिया जाता है बुर्डिजो कास्टिरेटर, जो आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं दोस्तों। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो बड़ा बुर्डिजो होता है और एक छोटा बुर्डिजो होता है। छोटा बुर्डिजो तो दोस्तों छोटे पशुओं में बधियाकरण करने के लिए काम में लिया जाता है, और बड़ा जो होता है ये दोस्तों सांड बैल वगैरह में कास्ट्रेशन काम करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं इमास्कू लेटर जो होता है, इमास्कू लेटर जो आप दूसरे नंबर पे देख रहे हैं दोस्तों। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं इलास्टिरेटर, जो दोस्तों रबड़ के छल्लों के द्वारा दोस्तों ये बधियाकरण करने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ये दो शुरू की विधियां हैं, बुर्डिजो कास्टिरेटर और इमास्कुलेटर, तो दोस्तों ये तो खुली विधि है, इसमें ब्लड आने की संभावना होती है। जो दोस्तों इलास्टिरेटर है, इसमें ब्लड आने की दोस्तों कोई संभावना नहीं होती है, ये क्लोज्ड विधि होती है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, सींग रोदन में प्रयुक्त उपकरण, यानी जब सींग रोदन किया जाता है तो उसमें कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल डी हॉर्नर होता है, ये सींग रोदन में दोस्तों काम में लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल डीहोनर, जिसका आप दोस्तों डायग्राम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, डायग्रामों को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा करके उनके नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जो भी आपके ट्रेड टेस्ट होते हैं उनमें भी दोस्तों आपको प्रैक्टिकली आपको ये इंस्ट्रूमेंट दे देंगे हाथ में, और इसका नाम पूछ लिया जाएगा, इसका काम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ नंबर पे आगे अपन बात करते हैं डी हॉर्निंग में जो प्रयुक्त उपकरण होते हैं, यानी एम्पुटेशन ऑफ हॉर्न, यानी सींगों को काटने के लिए जो औजार काम में लिए जाते हैं। एक तो दोस्तों क्लीपर होती है, सो होती है, और फ्लेक्शन फ्रेम होता है, जिसका आप सिंबल अपन यानी डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो फिर से बोल रहा हूँ, वेटनरी से जुड़े सभी भाइयों के पास में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, अगला जो उपकरण आता है आपका आता है साइम नाइफ, यानी बायोजेट्री जो आती है, ये कार्य क्या करती है दोस्तों, जो एब्सिस होती है उसको खोलने के लिए दोस्तों काम में ली जाती है। कौन सी, बायोजेट्री। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों, बायोजेट्री किस काम में आती है, एब्सिस को खोलने के लिए जो प्रयुक्त औजार होता है वो बायोजेट्री होती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि सर्जरी के स्थान पर रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन कौन से होते हैं। अगर आपने सर्जरी की है
तो उस स्थान पर दोस्तों ब्लड यानी रक्त स्राव को रोकने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। आर्टरी फोर्सेप काम में लिया जाता है, एक मस्क्यूटो फोर्सेप लिया जाता है। जो कवर्ड आर्टरी होती है दोस्तों, यानी उसके जो सिरे होते हैं दोस्तों घूमे हुए होते हैं, ये आर्टरी फोर्सेप होती है, सिंपल होती है, जिसके जो किनारे होते हैं दोस्तों एकदम सीधे हैं। और जो कवर्ड फोर्सेप होती है दोस्तों, ये देखिएगा इनके जो किनारे होते हैं ये घुमावदार होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है ट्रोकार कैनुला। अभी ट्रोकार कैनुला दोस्तों काम क्या आता है, आफरा को सही करने के लिए दोस्तों, जो शरीर के अंदर गैस भर जाती है, हवा भर जाती है, यानी कि आफरा हो जाता है पशु के अंदर, तो दोस्तों उस गैस को यानी आफरे को ठीक करने के लिए दोस्तों इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ट्रोकार कैनुला का। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ग्रासिका में रुकावट यानी चौक हो गया ग्रासिका में, तो दोस्तों उसको सही करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, तो दोस्तों थाइसन प्रोबैंग जो होता है उस दौरान काम में लिया जाता है ग्रासिका रुकावट में। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं ड्रेप यानी कपड़े को स्थिर रखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है। टॉवल क्लैंप होता है दोस्तों, जिससे अपन जो कपड़ा होता है जहां पर ऑपरेशन शल्य चिकित्सा की जा रही हो वहां पर दोस्तों कपड़े को स्थिर रखने का कार्य करता है टॉवल क्लैंप, जिसका आप सिंबल दोस्तों डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं मूत्र की निकासी, गर्भाशय की सफाई एवं एम्ब्रियो कलेक्शन के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है। यानी दोस्तों मूत्र निकासी के लिए, गर्भाशय की सफाई के लिए जो उपकरण उपयुक्त होता है वो फोली कैथेटर होता है। क्या होता है, फोली कैथेटर। फोली कैथेटर का दोस्तों डायग्राम यहाँ पे हमने दिखा रखा है, आप अच्छे से फिर से बोल रहा हूं, डायग्राम अपने दिमाग में जरूर सेट करके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन स्टोमक ट्यूब के बारे में। अभी जो स्टोमक ट्यूब मैंने आपको दिखा रखी है, इसका कार्य देखते हैं क्या होता है कि जो रूमिनल द्रव होता है, गैस होती है, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए दोस्तों ये काम में ली जाती कौन सी, स्टोमक ट्यूब। ठीक है, अगला उपकरण देखिएगा दोस्तों, टेंडन को काटने के लिए यानी टेनोटोमी जो होती है उसके लिए जो उपकरण होता है वो टेनोटोम होता है। उपकरणों को यानी टेंडन को काटने वाली क्रिया क्या होती है, टेनोटोमी, और उसमें जो उपयुक्त औजार होता है वो टेनोटोम होता है। ठीक है, जिसका आपको डायग्राम दिखा रखा है हमने। आगे देखिएगा दोस्तों, डेनिस टिश्यू को काटने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण होता है वो मायो सीजर्स होती है। जो डेनिस टिश्यू होते हैं दोस्तों, ये आप मायो सीजर्स देख सकते हैं। ये भी दोस्तों दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो सिंपल होती है और दूसरी दोस्तों कवर्ड होती है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, हड्डियों की सर्जरी में प्रयुक्त जो उपकरण होते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो दोस्तों बोन चेस्ली एंड ओस्टिटोम होता है, यानी आप बोन चेस्ली भी बोल सकते हैं या ओस्टिटोम भी जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं ट्रिफनी होती है। जो ट्रिफनी होती है ये हड्डी के किसी भी हिस्से को गोलाकार आकृति में काट करके बाहर निकालने का कार्य करती है। ट्रिफनी का फिर से देख रहा हूं कि ट्रिफनी क्या होती है, कोई भी हड्डी हो गई, बोन्स हो गई, उसके हिस्से को गोलाकार आकृति में काट करके बाहर निकालने का दोस्तों काम में आती है। ठीक है, इसके बाद में कुछ और औजार हैं, यानी वायर्स हो गई या गिल्गी वायर जो हमने आपको दिखा रखी है, गिल्गी वायर होती है, इसमें एक वायर होती है। ठीक है, क्लिच वायर जैसी होती है। प्लास्टर सीजर होता है, सीयर होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों हटाने के लिए काम में लिया जाता है। आप देख सकते हैं प्लास्टर सीजर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपन बात करें बोन रेंजर्स की, तो हड्डी की जो छोटे हिस्से को काट करके अलग करने का जो कार्य करता है ये बोन रेंजर्स होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो मोस्टली वेटनरी से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी में काम आते हैं वो आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों इसी प्रकार के आपको क्लासेज वेटनरी से संबंधित हर एक एग्जाम के लिए देखनी है तो आप जुड़े रहें श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ में। रेगुलरली दोस्तों आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।